आइए आज महाभारत के एक महत्वपूर्ण चरित्र महारानी द्रौपदी यानी याज्ञसेनी की बात करते हैं। याज्ञसेनी कौन है, उनका छोटा सा परिचय। भगवान कृष्ण जिन्हें बहन कहते हैं वो कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती है, ये बात तो हमें समझना पड़ेगा। याज्ञसेनी यज्ञ से जन्मी हुई एक स्त्री है, शिव की भक्त है, शिव जी की भक्त है और पांडवों की पत्नी है। पांचाल राजा की पुत्री है, भरत कुलवधू है। ये सब उसके परिचय हैं। उसके साथ कुरु राजसभा में क्या क्या हुआ ये सब आप लोग जानते हैं। उसी को प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास मैंने भी किया है, जिसमें मैंने धर्म अधर्म के पक्ष का ध्यान ज़्यादा रखा है अपनी तरफ से, क्योंकि धर्म बड़ा सूक्ष्म होता है और धर्म वही है जो सत्य है, न्याय है, नीतिपूर्ण है, मानवतापूर्ण है, वही धर्म है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हो रहा है चौसर का खेल हस्तिनापुर में। एक तरफ है कपटी शकुनी साथ लिए दुर्योधन, दूसरी तरफ हैं खेल रहे धर्मराज कुंती के रतन। शकुनी खेल खेला, छल से धर्मराज सब हार गए, धर्म का विचार छोड़ सब भाई बंधु हार गए। पर इतने पर भी उन्हें नशा विजय का छाया, धर्म से नीचे गिरकर पांचाली को दांव पर लगाया। है नहीं अधिकार किसी का कि राज्य नारी भाई को दांव पर लगाए, खुद के खातिर उन्हें दास किसी का बनाए। है राज्य सभी परमेश्वर के, राजा का है कार्य प्रतिनिधित्व कर प्रजा को सुख पहुँचाए, राज्य को धर्म से चलाए। किसी जीव को दांव पे रखना बहुत बड़ा पाप है, समझ नहीं आता है दोष धर्मराज का है या काल का अपघात है। जीत पांचाली को चौसर में दुर्योधन पापी मुस्काया, भरत कुलवधू के मान हरण हेतु उसे राजसभा में बुलाया। दुशासन द्वारा बाल पकड़कर सम्राटनी को लाया गया, याज्ञसेनी द्रौपदी को अपमानित कर दुष्ट कर्ण ने वैश्या बुलाया। पर इतने पर भी पापियों को चैन न आया, नारी का पूजन करने वाले आर्याव्रत में याज्ञसेनी को निर्वस्त्र करने का दुष्ट दुर्योधन ने आदेश सुनाया। हाहाकार मचने लगा, पांडवों का लज्जित शीस बिन तलवार ही कटने लगा, गंगा पुत्र का सीना क्रोध से फटने लगा। तब देख झुके निज वीरपतियों के शीस द्रौपदी है पुकारती, हे तात दंड दे इन्हें, एक तो मैं स्त्री दूजे भरत कुलवधू हूँ। हे धृतराष्ट्र मैं आपकी बहू हूँ, उठे वीर गांगे मुझे बचाएं। परशुराम के श्रेष्ठ शिष्य इन दुष्टों को मार गिराएं, पर वे भी शीस न उठाते हैं, अपने कथित धर्म को निभाते हैं, घोर अधर्म कर जाते हैं। भरत कुलवधू अंतिम आस लिए द्रोण के पास जाती हैं, कहती हैं आप भरद्वाज पुत्र श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, आप ही इन दुष्टों का मर्दन कीजिए, समाज में उदाहरण प्रस्तुत कर मार्गदर्शन दीजिए। पर उन्होंने भी शीश झुका लिया। इतने में दुष्ट दुशासन साड़ी उतारने लगा, नारी की भूल गरिमा निज माँ की कोख है तारने लगा। तब द्रौपदी सबसे आशा त्याग कर अपनी रक्षा हेतु गोविंद का है ध्यान धरती, जिनका ध्यान धरकर सुर सब जय जय सुरनायक गाते हैं, जिससे रक्षा पाकर सब अभय हो जाते हैं। कहती है भैया आप ही अपनी बहन को बचाएं, कहती है भैया आप ही बचाएं अपनी बहन को, मैं ऐसा अपमान सह ना पाऊंगी, विवश हो आत्मदाह कर जाऊंगी, फिर तुम तीज पे किससे धागा बंधवाओगे, बहना कहकर किसको चिढ़ाओगे, बहना बहना कहकर किसको चिढ़ाओगे। आप तो भक्त वत्सल हैं भैया, समस्त सृष्टि आवृत कर आप ही विद्यमान हैं जग पालनहार आप करुणा निधान हैं। कृपा सिंधु गोविंद साड़ी हैं बढ़ाने लगे, अपनी बहन की साड़ी के टुकड़े का हर धागा है चुकाने लगे। दुष्ट स्तब्ध हो है सब देखने लगते, दुष्ट स्तब्ध हो सब देखने लगते हैं कि साड़ी खुलती ही नहीं है, दुशासन की तनिक भी चलती ही नहीं है। वो मूर्छित हो गिर पड़ा थक हार करके, समस्त मानवता को तार तार करके। विस्मित हो सभा में सब देवी द्रौपदी को हैं देखते हैं कि पाहि मुरारे है पुकार रही, निज तन के मान सम्मान का भार सब केशव पर है डाल रही। वह परम कृपा रूपी तेज से विश्व रूप का अग्निमुख है हो रही, जिसमें वे सब स्वयं को जाता पाते हैं और भय से शीश झुकाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।